अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर ऑफियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो कि मुझे खुद फील हुआ अपने फार्म पे। जो दो चार चीज़ें हमसे गलत हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें। आप में से हो सकता है किसी के ये प्रॉब्लम चल रहे हो, तो आप इन चीज़ों को टाइमली ओवरकम कर सकें। बात हो रही है बछड़ियों की परवरिश पे कि उन्हें किस तरह से अच्छी गाय में तब्दील किया जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, एक तो खुराक अच्छी हो, बाकी चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमने इनको अमवात से, बीमारियों से, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने इनको बचा के रखना है। सबसे पहले बच्चे, जैसे ये अब आप देख रहे हैं हमारा एक जिकाफ है, इसके नीचे जो नेवल है ये काफ़ी, इसके अंदर स्वेलिंग हुई हुई है, ये फूल गया है, काफ़ी सारा फूल गया है। अब इसमें हमें मसला क्या आया था कि जब इसकी पैदाइश हुई थी, इसकी पैदाइश के बाद जब गाय बच्चा पैदा होने के बाद उसकी लीकिंग शुरू करती है, तो लीक करते हुए, चाटते हुए उसने क्या किया, जो इसका नाड़ू था, नेवल था, उसको खींच लिया। वो खींचने की वजह से इसके अंदर जो स्टोमिक के अंदर जो हिस्सा था, वो भी उस नेवल के जरिए थोड़ा सा बाहर निकल आया। उसकी कुछ आंतें कह लें, रगें कह लें, कुछ हिस्सा जो है ना, नेवल को खींचने की वजह से वो भी बाहर निकल आया। हमने इसकी ट्रीटमेंट बड़ी की। अब इसकी एज तकरीबन 3 साढ़े 3 मंथ हो चुकी है। एक तो इसने अपना प्रॉपर वेट भी गेन नहीं किया, दूसरा इसके ये जो नेवल के इश्यूज थे ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सके। इसकी स्वेलिंग हमेशा रही, और इसको हमने जितने भी इंजेक्शन लगाए, नॉट लगाई, जो भी किया, वो काम वैसे का वैसा रहा। तो आपने एहतियात ये करनी है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद जब गाय उसको लीक कर रही होती है, आपने ध्यान ये देना है कि वो उसकी जो नेवल है, नाड़ू है, उसको खींचे ना खींच सके। अगर उसने उसकी नेवल को खींच लिया तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ बाहर आने के चांस होते हैं, जो कि बाद में उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक तो ये था जो हम पे गुजरी, हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसके साथ मोटे मोटे 5-6 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मोस्टली फॉर्म्स में देखा गया है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो या तो जल्दी मर जाते हैं, या उनकी प्रॉपर परवरिश नहीं हो पाती, या वो प्रॉपर जिस एज पे जितना वेट गेन करना चाहिए था उनको, वो वेट गेन नहीं हो पाता उनसे। उसके लिए कुछ बुनियादी मिस्टेक्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, जिन पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है, ताकि हमारा अच्छा काफ रेयर हो सके, एक अच्छी बछड़ी हम पाल सके। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली जो एहतियात है, सबसे जो पहला काम है, जैसे ही गाय बच्चा दे, डिलीवरी के फौरन बाद जो काफ होता है, आपने उसको उल्टा लटकाना है। उल्टा लटकाने से ये होगा कि उसके अंदर जो फ्लूइड जमा हो जाएगा, उल्टा लटकाने से वो सारा फ्लूइड बाहर निकल आएगा। अगर आप उसको उल्टा नहीं लटकाएंगे तो वही फ्लूइड उसके अंदर फेफड़ों में जाने का खदशा होता है। अगर वो फ्लूइड फेफड़ों में चला गया तो वो नमूनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और सांस की तकलीफ में, किसी और मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। और आपको, हालांकि ये एक बिल्कुल माइनर सा एक थोड़ी सी एहतियात है, लेकिन जब इसका एडवर्स इफेक्ट आता है, इसका जब असल असर सामने आता है, वो हैरान होता है बंदा कि यार इसको अब क्या हो गया, इसको नमूनिया कैसे हो गया, इसको सांस का मसला कैसे हो गया। तो इसके इसके लिए सबसे पहले आपने करना है, जैसे ही बच्चा पैदा हो आपने उसको उल्टा लटका देना है। 10 से 15 सेकंड के लिए लटका दें। उसके मुंह से जो भी पानी, फ्लूइड जो भी होगा वो बाहर निकल आएगा। सबसे पहला काम तो हो गया ये। दूसरा काम आपने, वही जो आपसे मैंने पहले डिस्कस किया है, कि जब गाय उस बच्चे को लीक कर रही हो तो आपने कोशिश करनी है कि लीक करते टाइम उसका जो नेवल है उसको वो ना खींचे। अगर उसने उसकी नेवल को खींच लिया तो वो बाद में बड़ी दुश्वारी पैदा करता है। वो जगह स्वेलिंग भी कर जाती है, ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग इतनी होती है, बात रुक भी नहीं पाती। आप ट्रीटमेंट करते भी रहते हैं, ट्रीटमेंट किसी हद तक बंदा कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उससे वो फिर प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता जो उसका टारगेट होता है। तो दूसरा काम ये करना है आपने, लीक करते हुए गाय को ध्यान रखना है कि उसका नेवल ना खींचे। ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज है, जब बच्चा आता है माँ से जब आप उसको अलग कर लेते हैं, अब आपने डिसाइड करना होता है कि आपने इसको मिल्क किस तरह से पिलाना है, इसको दूध कैसे देना है। दूध देने के लिए दो तरीके हैं। या तो लोग जो निप्पल फीडर है उसमें दूध डाल के पिला रहे होते हैं, जो कि ठीक है। पहले 10 से 15 दिन आप भी कोशिश करें, आप वो एक फीडर ले लें, उस पे निप्पल लगाएं और उस तरीके से उस बच्चे को मिल्क फीड करें।
इसमें एक गलती ये हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, बाउल ले लेते हैं, उस बाउल के अंदर मिल्क को डाल के बच्चे के आगे रख देते हैं। बच्चा होता है छोटा, 5 दिन का, 10 दिन का, 4 दिन का, उसको समझ नहीं होती। वो बाज दफा क्या होता है, उसका पूरा मुंह डिप हो जाता है उस मिल्क बाउल के अंदर। वो डिप होने से भी जो उसके दूध है, दूध उसके अंदर इनहेल करने का खदशा होता है। वो दूध भी उसके फेफड़ों में अंदर तक पहुंच सकता है। अगर वो दूध अंदर तक पहुंच गया तो फिर वही मामला शुरू हो जाएगा, सांस का मसला शुरू हो जाएगा, फेफड़ों का मसला शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो काफ नहीं बचेगा। तो पहले 15 दिन आपने काफ को बाउल में बिल्कुल दूध नहीं पिलाना, उसको प्रेफर करें कि फीडर से ही दूध दें। और जो फीडर से दूध दें उसकी जो निपल का सुराख है उसको भी मुनासिब रखें। सुराख भी बहुत बड़ा नहीं कर लेना कि उस सुराख के जरिए दूध का एक फ्लो उसके मुंह में चला जाए और फिर उसकी सांस वाली नली में चला जाए। दो चीजें करनी है, एक तो निप्पल का सुराख मुनासिब रखना है, और दूसरा उसको बाउल से फीड नहीं कराना। पहले 10-15 दिन उसको बाउल से दूध नहीं देना। अच्छा, ये जी 3 बातें हो गई। अब चौथी बात आ जाती है, बच्चे को जब हम रखते हैं किसी न किसी केज में, या केज नहीं है तो उसको बाहर रखना मजबूरी बन जाता है, तो वो क्या करता है बच्चा, कुदरती तौर पे वो मट्टी बच्चों को बहुत पसंद होती है, वो मट्टी पे लग जाती है, मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा मट्टी खाना शुरू कर देता है, एक तो उसका स्टोमिक खराब होता है, उसको मोशन डायरिया लग जाता है, और उसके साथ साथ फिर जो उसकी डेवलपमेंट होनी होती है उसके रूमन की, वो प्रॉपर उसके रूमन की वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। चौथा पॉइंट ये है कि जी आपने उसको मट्टी से बचा के रखना है, उसको मट्टी कोशिश करें कि वो ना खाए, मट्टी से वो दूर रहे। 5वें नंबर पे घास, सब्ज चारा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपने सब्ज चारा 3 महीने तक बच्चे को नहीं देना। सब्ज चारा देंगे, सब्ज चारा देने से क्या होगा कि बच्चे का जो पेट है, पेट नीचे लटक जाएगा। जिस बच्चे का पेट लटक जाता है उसकी वो ग्रोथ नहीं आ पाती, उसको उसका वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। तो कोशिश करें पहले 10-15 दिन, पहले 3 महीने तक उसको घास ऑफर ना करें, उसको खुश्क चारा जात वंडा मैक्सिमम दें। अगर साइलेज देना भी पड़े तो साइलेज भी उसको 2 महीने के बाद ऑफर करें। बेहतर तो है कि साइलेज भी 3 महीने के बाद दें। अगर वो नहीं कर सकते तो इसकी ये पहली एहतियात जरूर करनी है कि आपने उसको घास से दूर रखना है, उसको घास नहीं देना पहले 2-3 महीने, वरना उसका पेट लटक जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी छठा पॉइंट है कि उसकी जो डिवर्मिंग वाला प्रोसेस है वो भी आपने कराना है। डिवर्मिंग, पहली डिवर्मिंग जो है उसकी कोशिश करें 40 डेज के बाद करें, और 40 डेज के बाद भी उसको लिक्विड डिवर्मिंग की बजाय जो इंजेक्शन लगता है एवरमेक्टन, एवरमेक के नाम से मुख्तलिफ इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसकी जिल्द में लगेगा वो, कोशिश करें उसको वो इंजेक्शन लगाएं। एक तो उससे ये होगा कि उसकी जिल्द की अगर कोई बीमारी है तो जिल्द की बीमारी से भी उसको तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो इंजेक्शन उसके पेट के कीड़े भी मार देगा। पेट के कीड़े मरेंगे तो उसकी ग्रोथ बेहतर होगी, अच्छी होगी। इसके साथ आपने उसकी अगर वैक्सीन कोई ड्यू है, वैक्सीन का शेड्यूल भी मैं कुछ दिन तक बताऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी आपने उसकी वैक्सीन का भी अकॉर्डिंग टू एज और मंथ आपने उसकी वैक्सीनेशन भी करानी है। और एक इंजेक्शन होता है ब्यूटालेक्स, वो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं उसका शुरू की वीडियो में, कि ब्यूटालेक्स पैदाइश के दूसरे दिन आप उसको लगवा दें। अब ब्यूटालेक्स को लेके भी बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, कोई इसको वैक्सीन समझ रहे होते हैं, कुछ और इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। इसके यूजेज और भी हैं। आप इसको दूसरे दिन लगाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे को काफी सारे इसके फवायद हासिल होते हैं। इस पे डिटेल वीडियो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ बैठ के इसकी जो भी टेक्निकल चीजें हैं ब्यूटालेक्स इंजेक्शन के हवाले से वो भी डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है जी, आपने बच्चे को मौसम के लिहाज से उसकी रिहाइश रखनी है। अगर सर्दियां हैं तो उसको शदीद सर्दी ना लगे, अगर उसको शदीद सर्दी का धचका लग गया तो उसके उसमें दो चीजें उसके साथ होंगी। एक तो उसकी सांस के इशू बनेगा, फेफड़ों का इशू बनेगा। दूसरा इशू उसको मोक की सूरत में आ सकता है। अगर किसी बच्चे को पहले 15 दिन में, पैदा होने के पहले 15 दिन मोक लग जाए तो वो कोई ऐसा उसके अंदर तब्दीली, डिस्टरबेंस पैदा कर देती है कि वो, आप उसकी भले जितनी ट्रीटमेंट कर लें
وہ اس کی موہ ختم نہیں ہوتی، موہ ختم تو ہو جاتی لیکن اس کی وہ گروتھ نہیں آ پاتی. تو آپ نے موسم کے لحاظ سے اس کی رہائش رکھنی ہے. اگر شدید سردی ہے تو آپ نے اس کو سردی سے بچانا ہے، اگر شدید گرمی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو شدید گرمی سے بھی محفوظ رکھیں، مناسب سا اس کو ایٹماسفیئر دیں. اچھا، ان سب پوائنٹس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ تھا کہ کاف جیسے ہی پیدا ہو آپ اس کو الٹا لٹکائیں اس کا، تاکہ پانی منہ کا نکل جائے. دوسری، اس کے آپ نے ناڑو نیول کی احتیاط کرنی ہے کہ گائے اس کو نہ کھینچ سکے. تیسری، آپ نے اس کو پہلے 15 دن باؤل سے ملک نہیں دینا، اس کو کوشش کریں فیڈر نپل سے ملک دیں پہلے 15-20 دن. چوتھی، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے اس کو ریت مٹی سے دور رکھیں، بچہ ریت مٹی نہ کھائے، اگر اس کا کیج بنوا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پانچویں، آپ نے احتیاط کرنی ہے جو گھاس ہے سبز گھاس، آپ نے اس کو سبز گھاس نہیں دینا ہوگا نہ اس کا پیٹ لٹک جائے گا. چھٹی احتیاط وہی ڈیورمنگ ویکسینیشن انجیکشنز، اس کی آپ نے خیال کرنا ہے. اور ساتویں اور آخری تھی کہ آپ نے بچے کو اس کی موسم کے لحاظ سے اس کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ تھے جی کوئی 5-7 پوائنٹ، تو میں نے سوچا ڈسکس کر لیں آپ سے، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو بن جاتا ہے. بچوں کی اگر پرورش نہ ہو رہی ہوتی ہو تو اوور آل ڈیری سے بھی بندہ اگتایا ایسا رہتا ہے کہ جو اس کا اصل پروفٹ ہے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی پراپر تیار نہ ہو پائیں تو ڈیری میں وہ مزہ نہیں آتا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.